सीओ साहब बोल रहे हैं, ये पुलिस अधिकारी की भाषा नहीं है, ये कोई राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता का भाषा है। आप बताइए, आप जब पुलिस अधिकारी बने थे तो लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देकर कसम खाया था कि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, वही काम करूंगा जो हमें संविधान और लोकतंत्र हमें अधिकार देगा। आप बताइए, क्या खामनेई साहब जिनको शहीद कर दिया गया ईरान के, वो मुसलमानों के धर्म गुरु थे। अगर उनको शहीद कर दिया गया तो क्या उनके समर्थन में लोग 1 मिनट बाहर नहीं निकल सकते हैं? आप बताइए, 1 मिनट बाहर नहीं निकल सकते हैं? खराब करना है कौन माहौल खराब कर रहा है भाई? जब तुम किसी के लिए खड़ा हो सकते हो तो हमें खड़ा होने में क्या दिक्कत है, बताओ। चले जाइए, फिर फर्क है, लड़के भेज देंगे ईरान। जब बांग्लादेश में एक दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई थी, भाजपा के लोग और तमाम देश के लोग सड़क पर उतरे थे। किस लिए उतरे थे? इसलिए एक मानवता के लिए खड़े हुए थे कि उसके साथ अन्याय किया गया है। पूरे देश के मुसलमान, हिंदू सब लोग खड़े थे। लेकिन आज जब ईरान के साथ, गाजा के साथ, फिलिस्तीन के साथ अन्याय हो रहा है, एक इंसानियत के आधार पर इस देश का सेकुलर समाज, मुस्लिम समाज सड़क पर उतर रहा है, तो दिक्कत क्या है भाजपा के लोगों को? अरे क्या दिक्कत है? दिखाइए, आप किसी आतंकवादी के समर्थन में खड़े होंगे? आप बताइए, ईरान एक देश है, पूरी दुनिया जानती है। आप जैसे दलाल पत्रकार उसको कह रहे हैं आतंकवादी। अब बताइए, यही तो देश की चल गरिमा है कि आतंकवादी कहा जा रहा है। बताइए, एक प्रधान, उस देश का सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया और कोई देश के सेकुलर समाज के लोग समर्थन में खड़े हो गए, तो कौन सा आपदा और विपदा आ गया? को आप लोग बंधक बनाना चाहते हैं, खामनेई साहब के आप लोग रास्ते पर चलना चाहते हैं। आप बताइए, ईरान में महिलाएं सभी काम कर रही हैं। जो लोग 8-8 साल के बच्चियों के साथ दरिंदी किए हैं, वो लोग दुहाई दे रहे हैं कि ईरान में बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ उनको आजादी नहीं है। अरे यार, तुम तो 8-8 साल के बच्चियों को खून पीने वालों, तुम क्या महिलाओं की सुरक्षा की बात करोगे? तुम 8-8 साल के बच्चियों के साथ जघन्य अपराध करने वालों, और तुम ईरान के महिलाओं को न्याय करोगे? जब तुम अपनी घर की बहन बेटियों को न्याय नहीं कर सकते हो, तो दूसरी की बहन बेटियों को कैसे न्याय करोगे? ईद पे भी चेता दिया, अगर एक भी आदमी नमाज बाहर सड़क पे दिखा, सीधे गिरफ्तारी होगी। बताइए, नेताओं की रैली होती है तो 4-4 घंटा रोडें और सड़कें जाम रहती है, लेकिन जब देश का मुसलमान समाज 10 मिनट के लिए मस्जिद का नमाज पढ़ने के लिए आ जाएगा, तो ये भाजपा वालों को पेट में दर्द क्यों हो रही है? तुम इतने बड़े रैली करते हो, पूरे दिन सड़क जाम करते हो, पूरे शहर को जाम करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। और ईद का नमाज मुसलमान 10 मिनट पढ़ लेगा सड़क पर, तो हाय तौबा किस बात की भाई? पुलिस ने देता है। ये तो समझ में आ रहा है कि सरकार जो है मुसलमानों को दबाने का काम कर रही है, लेकिन लोकतंत्र जिस तरीके से भाजपा के नेताओं को अधिकार देता है अपने रैली करने का, उसी तरीके से इस देश के मुसलमानों को भी, इस देश के हिंदू भाइयों को भी अपने त्योहार मनाने का आजादी देता है। जरूरत पड़ेगा तो लोग सड़क पर भी खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। क्या दिक्कत है? तुम रैली कर सकते हो सड़क पर, तो मुसलमान भाई 10 मिनट नमाज नहीं पढ़ सकते हैं? हिंदू भाई सड़क पर 10 मिनट लड़के भेज देंगे ईरान। जब बांग्लादेश में एक दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई थी, भाजपा के लोग और तमाम देश के लोग सड़क पर उतरे थे। किस लिए उतरे थे? इसलिए एक मानवता के लिए खड़े हुए थे कि उसके साथ अन्याय किया गया है। पूरे देश के मुसलमान, हिंदू सब लोग खड़े थे। लेकिन आज जब ईरान के साथ, गाजा के साथ, फिलिस्तीन के साथ अन्याय हो रहा है, एक इंसानियत के आधार पर इस देश का सेकुलर समाज, मुस्लिम समाज सड़क पर उतर रहा है, तो दिक्कत क्या है भाजपा के लोगों को? अरे क्या दिक्कत है? दिखाइए, आप किसी आतंकवादी के समर्थन में खड़े होंगे? आप बताइए, ईरान एक देश है, पूरी दुनिया जानती है। आप जैसे दलाल पत्रकार उसको कह रहे हैं आतंकवादी। अब बताइए, यही तो देश की चल गरिमा है कि आतंकवादी कहा जा रहा है। बताइए, एक प्रधान, उस देश का सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया और कोई देश के सेकुलर समाज के लोग समर्थन में खड़े हो गए, तो कौन सा आपदा और विपदा आ गया? को आप लोग बंधक बनाना चाहते हैं, खामनेई साहब के आप लोग रास्ते पर चलना चाहते हैं। आप बताइए, ईरान में महिलाएं सभी काम कर रही हैं। जो लोग 8-8 साल के बच्चियों के साथ दरिंदी किए हैं, वो लोग दुहाई दे रहे हैं कि ईरान में बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ उनको आजादी नहीं है। अरे यार, तुम तो 8-8 साल के बच्चियों को खून पीने वालों, तुम क्या महिलाओं की सुरक्षा की बात करोगे? तुम 8-8 साल के बच्चियों के साथ जघन्य अपराध करने वालों, और तुम ईरान के महिलाओं को न्याय करोगे? जब तुम अपनी घर की बहन बेटियों को न्याय नहीं कर सकते हो, तो दूसरी की बहन बेटियों को कैसे न्याय करोगे? ईद पे भी चेता दिया, अगर एक भी आदमी नमाज बाहर सड़क पे दिखा, सीधे गिरफ्तारी होगी। बताइए, नेताओं की रैली होती है तो 4-4 घंटा रोडें और सड़कें जाम रहती है, लेकिन